मेरे भाइयों, मॉब लिंचिंग वालों के लिए जब कोई कानून नहीं है तो क्यों मेरे भाइयों अमन और शांति पैदा होगी? उनके हौसले तो अपने आप बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, जो कानून आज देश में लाया गया, मैं जानता हूं इस कानून की जरूरत नहीं थी, और जिस कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मॉब लिंचिंग पर जल्द से जल्द कानून लाया जाए, सख्त से सख्त सजा मुतय्यन की जाए, लेकिन उसका चर्चा तक आज पार्लियामेंट में नहीं होता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन उसका चर्चा तक नहीं होता है। ये हमें और आपको, मीडिया वालों को सोचने की जरूरत है और गौर करने की जरूरत है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। शरीयत की रोशनी में, इन वाकयात की रोशनी में हम इस देश के 125 करोड़ देशवासियों को ये पैगाम दे सकते हैं कि ये मुल्क, ये देश, ये भारत हम सब 125 करोड़ देशवासियों का है, हम सब का है। हम सब ने इस देश की आजादी में बलिदान दिया है, हम सब का खून शामिल है इस वतन को, इस मुल्क को आजाद कराने में। लिहाजा इस किताब और सुन्नत की रोशनी में, इन वाकयात की रोशनी में भारत के 125 करोड़ लोग सोचें, इस देश में अमन कैसे कायम हो सकता है, इस देश में इंसाफ कैसे कायम हो सकता है, इस देश में न्याय कैसे कायम हो सकता है। ये जिम्मेदारी इस भारत के 125 करोड़ देशवासियों की है। इस बात क्यों आज इस देश के अमन और शांति को दीमक चढ़ गई? क्यों आज जुल्म और ज्यादती की हदें हो गई? क्यों आज औरतों के दुपट्टे फाड़े जा रहे हैं, उनके सीनों पर हाथ डालकर उनके गरीबान नोचे जा रहे हैं? क्यों? ये हौसले कहां से मिले? ये हौसले कहां से मिले? ये सबको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि न्याय और इंसाफ हमारे मुल्क से उठता जा रहा है। अदल और इंसाफ कायम करो। सबसे बड़े इस देश के महान पुरुष ने, सबसे बड़े इस देश के महान पुरुष ने, जिनका फोटो भी नोट पर छपता है, महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पढ़ी है उनकी किताब। उन्होंने यही बात कही थी और इकरार किया था कि इस देश में अमन चाहते हो, इस देश में शांति चाहते हो, इस देश में सुकून चाहते हो, इस देश के अंदर खून खराबा बंद करना चाहते हो, तो हजरत उमर का अदल, हजरत उमर का इंसाफ इस देश के अंदर कायम कर दो। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये नहीं कहा था कि इस्लाम नाफिज कर दो। हम नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम नाफिज करो, हम ये कह रहे हैं अच्छी बात जहां से भी मिले वो ले लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अदल और इंसाफ कहां से सीखा? हजरत उमर से। हजरत उमर फारूक का अदल और इंसाफ महात्मा गांधी जी को पसंद था, इसलिए बापूजी ने कहा था इस देश के अंदर उमर फारूक का अदल इंसाफ कायम कर दो, देश में खून खराबा बंद हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अदल भी तो ऐसा वैसा नहीं था। मुल्क शाम, अमर इब्न आस गवर्नर का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा है एक यहूदी बच्चे के साथ, और शर्त हो गई, आए यहूदी बच्चे चल, तू आगे निकलता है या मैं आगे निकलता हूं। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया। हजरत अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया, हजरत उमर फारूक का बेटा, हजरत अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया, यहूदी का बच्चा आगे बढ़ गया। जो हार जाता है उसको थोड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन तकलीफ में जुल्म करना ये अदल के खिलाफ है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़े से उतरा और उसने उस यहूदी बेटे के, यहूदी बच्चे के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यहूदी बच्चे को मालूम नहीं था कि ये अमर इब्न आस का बेटा है, ये शहर के गवर्नर का बेटा है। उसने कहा मैं तुम्हारा मुकदमा अमर इब्न आस की अदालत में पेश करूंगा, मैं तुम्हारा मुकदमा अमर इब्न आस की अदालत में ले जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुरा के बोलता है जिस अदालत में जाना चाहो चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस अदालत में मुकदमा लेके जाओगे वो मेरे बाप की अदालत है, गवर्नर मेरा बाप है, अमर इब्न आस का मैं बेटा हूं, वो मेरे बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस यहूदी बच्चे ने
दिल में ये इरादा छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया कि मैं मुकदमा दायर करूं, क्योंकि आमिर इब्न आस गवर्नर हैं, वो अपने बेटे से बदला क्या दिलवाएंगे, छोड़ दिया। 1 महीने के बाद पता चला कि हज़रत उमर आए हुए हैं आमिर शाम में, और सारे लोगों से शिकायतें सुन रहे हैं। किसी की कोई शिकायत हो तो बताओ। हर महीने हिसाब किताब लिया जाता था, लोगों से पूछा जाता था कि मैंने तुम्हारे ऊपर जिसको वाली बनाया है, गवर्नर बनाया, उससे कोई शिकायत तो नहीं है। 1 महीने के बाद उमर जब मुल्क शाम पहुंचे तो बहुत से यहूदी और मजूसी और ईसाई आए, सब कह रहे थे नहीं ठीक, आमिर इब्न आस बहुत अच्छे हैं, आपने जो गवर्नर बनाया बहुत अच्छे गवर्नर, कोई शिकायत नहीं। एक यहूदी उठा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक शिकायत है। अच्छा आओ करीब आओ, क्या बात, क्या शिकायत है? देख रहे हैं किसकी सुन रहे हैं? यहूदी की। क्या अभी भी बताऊं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क्या होता है? हजरत उमर के दरबार में यहूदी, ईसाई, मजूसी सब लगे हुए हैं, किसी को शिकायत नहीं। एक यहूदी उठा, मुझे शिकायत, सबको बिठाया, यहूदी से कहा इधर आओ, बोलो क्या शिकायत? का 1 महीना पहले आमिर इब्न आस के बेटे ने एक यहूदी बच्चे के साथ मुकाबला किया घोड़ दौड़ का, उसमें यहूदी बच्चा आगे निकल गया, आमिर इब्न आस का बच्चा पीछे रह गया। आमिर इब्न आस के बेटे ने यहूदी बच्चे के गाल पे थप्पड़ मार दिया, और जब उस बेटे ने मुकदमा दायर करने की बात कही तो आमिर इब्न आस का बेटा बोला मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आमिर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं। हजरत उमर ने कहा क्या वो यहूदी बच्चा यहां आया है? उस बच्चे ने हाथ उठाया, हाँ इधर आओ। उस यहूदी बच्चे को अपने पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, अपनी गोद में बिठाया। पढ़िए सीरत उमर। उस यहूदी बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और कहा बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ मुझे बताओ। उस यहूदी बच्चे ने बिल्कुल सही सही बता दिया। कहा आमिर इब्न आस तुम्हारा बेटा कहाँ है? आमिर इब्न आस ने अपने बेटे को हाजिर कर दिया। उस यहूदी बच्चे से कहा बेटे जितनी जोर से इसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा, आज उमर के सामने उतनी तेज इस आमिर इब्न आस के बेटे पर भी थप्पड़ मारो। उस यहूदी बच्चे ने भरे मजमे में आमिर इब्न आस के बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा। हिसाब रफा दफा नहीं, अभी नहीं रफा दफा। आगे सुनिए, आगे अपने साथ जिस खादिम को, जिस गुलाम को लेकर चले थे हजरत उमर, कहाँ है? कहा जी मैं यहां हूं, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया गुलाम। आमिर इब्न आस तुम भी इधर आओ। आमिर इब्न आस जो मुल्क शाम के गवर्नर हैं वो भी पहुंच गए। अपने गुलाम से कहा एक थप्पड़ इस बच्चे के बाप के चेहरे पर भी मारो, गाल पर मारो। मेरे गुलाम से कहा जाओ एक थप्पड़ मारो। उस गुलाम ने हुक्म की तामील की और मुल्क शाम के गवर्नर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ नसीब कर दिया, जोरदार थप्पड़। जाओ। आमिर इब्न आस ने कहा नहीं, आए अमीरुल मोमिनीन, पूरे मजमे को बताना पड़ेगा, सबके सामने आपने मेरी इंसल्ट की है। मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा था, मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में मारा गया? मेरी शिकायत क्या थी? मेरी गलती क्या थी? ये थप्पड़ आपने जो मेरे गाल पे पड़वाया है, मुझे बताइए कि मेरा जुर्म क्या था? हजरत उमर ने कहा आमिर तेरा जुर्म ये था कि तूने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, सही तरबियत नहीं दी। तेरे बेटे ने उस यहूदी बच्चे से ये कैसे कहा मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा, ये गवर्नरी का ओहदा तूने बताया था। तेरे बेटे को यह एहसास क्यों नहीं हुआ कि मुल्क शाम का हर आदमी और गवर्नर सब बराबर हैं? अगर जुर्म गवर्नर का बेटा करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। उसको ये हिम्मत कैसे मिली कि मेरा बाप गवर्नर है? तूने अपने आप को खादिम बनाकर पेश नहीं किया, आम नागरिक बनाकर पेश नहीं किया, अपनी गवर्नरी का धौंस
जमा कर उसके सामने पेश किया है। ये तेरी तरबियत का नतीजा है कि तेरे बेटे में इतनी हिम्मत हुई है। अब मैंने ये थप्पड़ तुझे इसलिए पढ़वाया ताकि आइंदा तू अपने बेटे को सही तरबियत दे सके, सही तालीम दे सके। मेरे भाइयों, ये अदल था, ये इंसाफ था। यहाँ कोई सवाल करने वाला है? कोई है? भगवा रंग के झंडे लेकर कौन घुस रहा है? कोई सवाल करने वाला है? जय श्री राम के नारे लगाकर किस तरीके से मां बहन बेटियों पर टूटा जा रहा है और गिरा जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश के 125 करोड़ देशवासियों से, जिसमें 100 करोड़ सिर्फ हमारे हिंदू भाई हैं, मैं आसमान वाले की कसम खाकर कह सकता हूं कि यह शिक्षा रामचंद्र जी की नहीं है। रामचंद्र जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लेकर टूट पड़ो और कत्ल करो। यह शिक्षा राम की नहीं है। जैसे कोई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहता हुआ घुस जाए और बेकसूर लोगों को मारे, वो भी आतंकवादी। जो जय श्री राम के नारे लगाकर भीड़ में घुसे, वो भी आतंकवादी। आतंकवादी के बीच में कोई समझौता नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता। ये शिक्षा न इस्लाम की है न हिंदू धर्म की शिक्षा है। जो लोग नारे तकबीर बुलंद करते हुए जाकर भीड़ में घुस के मारते हैं, वो भी इस्लाम को बदनाम करते हैं। और जो राम का नाम लेकर भीड़ में घुसकर आतंक फैलाते हैं, वो रामचंद्र जी के धर्म को बदनाम करते हैं। इनका हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। अदल कहाँ है? इंसाफ कहाँ है? जितना अदल होगा, जितना न्याय होगा, जितना इंसाफ होगा, काबे के रब की कसम, उतना ही अमन होगा। देश के अंदर अमन तभी होगा जब अदल होगा। तसव्वुर है? करेंगे आप? तसव्वुर कीजिए, हजरत अली की ज़िरा खो गई। ओफो, इस वाक़े को सुन लीजिए और जाइए। मौसम बहुत ही नासाजगार। हजरत अली की ज़िरा खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा यहूदी के हाथ में दिखी। हजरत अली ने कहा ये मेरी है। यहूदी कहता आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। काजी शुरह ने बुलाया यहूदी को, उसने कहा मेरी ज़िरा। हजरत अली ने कहा मेरी ज़िरा। काजी ने कहा गवाह पेश करो। हजरत हसन की गवाही काजी शुरह ने रिजेक्ट कर दी। अली, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? आपका बेटा गवाही दे रहा है, बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। हजरत अली ने कहा फिर मेरे पास कोई गवाह नहीं। काजी शुरह ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया, ये ज़िरा तुम्हारी। देख रहे हैं, काजी शुरह को काजी हजरत अली ने बनाया, लेकिन हजरत अली के दबाव में नहीं है। अदालत, काजी शुरह की अदालत हजरत अली के मुताबिक फैसला नहीं हो रहा है, फैसला यहूदी के हक में हो रहा है। क्यों? अदल का तकाजा ये है कि अली गवाह पेश नहीं कर सके, ज़िरा जिसके पास है उसी को दी जाए। इसका असर यहूदी पर यह पड़ा कि यहूदी डंके की चोट पर कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत अली ने जो माहौल दिया अदालतों पर, उसको न्यूट्रल रहने दिया, उसको आजाद रहने दिया। उस जमाने में हुकूमतें प्रेशर में काम नहीं किया करती थी, दबाव में काम नहीं किया करती थी। और यही खुलफाए राशिदीन की अव्वल प्राथमिकता थी। अदल सबके साथ हो, इंसाफ सबके साथ हो, न्याय सबके साथ हो।